प्रेज़ द लॉर्ड। खुदा की शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने ये हमें सांस बख्शे कि हम खुदा के कलाम से सीख सकें। आज का मेरा टॉपिक बहुत ही ख़ास और बहुत ही मुनफरिद इस लिहाज से है क्योंकि आज इस पर बात करना इतना पसंद नहीं किया जाता, इस पर सुनना इतना पसंद नहीं किया जा सकता क्योंकि आज अकल अफ़ज़ून है। आज जो हम पाखरू को इतना मौका नहीं देते लेकिन अपनी अक्ल को बहुत ज़्यादा मौका देते हैं। लेकिन मैं आपसे जो बात करूँगी वो कलाम के थ्रू करूँगी। हम कलाम की रोशनी में देखेंगे कि खुदावंद का ज़िंदा कलाम जो है वो हमसे प्योरिफिकेशन पर क्या बात करता है। हमें दुनिया के साथ खल्त मल्त नहीं होना। आज चर्च जो है वो दुनिया के साथ बहुत ज़्यादा खल्त मल्त हो चुका है, मिक्स हो चुका है। आज चर्च को और दुनिया को अलग करना बहुत मुश्किल हो चुका है। चाहे आप अपने इर्द गिर्द देखें, आज कलीसिया में इस कदर दुनिया इंटरवीन कर चुकी है, इतना गलबा पा चुकी है कि आज चर्च की शक्ल जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुकी है। कलाम के मुताबिक अगर मैं चंद आयात आपके सामने रखूं, इसमें हम देखते हैं रोमियो 12 आयत, और इस जहान के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ। याकूब 4:4 दुनिया से दोस्ती रखना खुदा से दुश्मनी रखना है, बस जो कोई दुनिया का दोस्त बनना चाहता है वो अपने आप को खुदा का दुश्मन बनाता है। इसी तरह मत्ती 6:24 आयत, कोई आदमी दो मालिकों की खिदमत नहीं कर सकता क्योंकि या तो एक से अदावत रखेगा और दूसरे से मोहब्बत, या एक से मिला रहेगा और दूसरे को नाचीज जानेगा। तुम खुदा और दौलत दोनों की खिदमत नहीं कर सकते। जी हाँ, इसी तरह से अगर इन्हीं आयतों में आपने देखा कि कलाम के मुताबिक हम दौलत को और कलीसिया को, चर्च को, खुदा को, या इसी तरह से अपने जज्बात को, क्योंकि आज जज्बात हम पर बहुत हावी हैं, उनको इकट्ठा नहीं रख सकते। इसकी मिसाल मैं इस तरह दूंगी कि आज चर्च में ये बहुत ज़्यादा बात बढ़ती जा रही है कि हमारी बेटियां दूसरे मज़ाहिब में, दूसरे फेथ में शादी कर रही हैं। इसी तरह से दूसरे फेथ की बेटियों को हम अपने ख़ानदानों में ला रहे हैं। बात सिर्फ यहाँ तक नहीं है, बात खुदाओं को मिक्स करने की है। कलाम में बारहा कहा कि तुम गैर कौमों के तरफ रजू ना करो, उनके देवताओं की तरफ रजू ना करो, गैर कौमों के शयातीन के ज़बीहों से, कुर्बानगाहों से ना खाओ। खुदा को कहने की ये क्या ज़रूरत थी? आखिर इसकी अहमियत है। खुदा दुनिया में एक ही है जो सच्चा है। अगर हम उसका प्रचार करना छोड़ दें तो फिर चर्च कहाँ, फिर कलीसिया कहाँ, फिर मसीहत कहाँ, अगर सब एक ही हैं। आज चर्च के अंदर ये बहुत बड़ा डिसेप्शन मौजूद है कि सब दुनिया में खुदा एक है, या इस तरह से कि अगर हम मज़हब पे, ईमान पे बात करना छोड़ दें तो दुनिया में हार्मनी हो जाएगी। इसीलिए आज बहुत ज़्यादा NGOs जो हैं, या आप देख लें चर्च भी इसमें इन्वॉल्व है कि वो पीस एंड हार्मनी पे काम कर रहे हैं कि वन वर्ल्ड ऑर्डर की इसी की एक लड़ी है कि तमाम मज़ाहिब एक हैं। अगर हम मज़हब पर बात करना छोड़ें तो हम ज़्यादा सुकून के साथ ज़िंदगी गुजार सकते हैं। डियर चर्च, ये बहुत बड़ा धोखा है। अगर आज आपको यीशु का नाम लेने में मुश्किल भी रहती है, अगर आपको तकलीफ़ भी उठाना पड़ती है, तो यकीन करें यही एक सच्चा रास्ता है। अपने आप को दुनिया से अलग करें क्योंकि यीशु ने भेड़ और बकरियों को अलग करने का वक्त आ गया है और वो उन्हीं को लेने आ रहा है जिनके जामे बर्रे के लहू से धुले हुए हैं। ये बात कोई नई नहीं है। अगर आप पुराने अहद में भी देखें, बारहा खुदा ने तंबीह की, अपने लोगों को, यहूदियों को तंबीह की कि मेरी तरफ मुड़ो, वरना तो खुदा कहता ठीक है इस खुदा की तरफ नहीं तो दूसरे खुदा की तरफ चले जाओ। अगर हम सैमसन को देखें जो ताकत में सबसे अजीम एक शख्स था, वो भी जब गैर कौम की एक लड़की को अपने माँ बाप की मर्ज़ी, खुदा की मर्ज़ी के बगैर ले आया, शादी की, तो उसकी ताकत ज़ायल हुई। उसने खुदा को अपोज़ किया और खुदा ने उसे ज़ेब किया। इसी तरह से अगर हम देखते हैं सुलेमान बादशाह का, जिसकी अक्ल और दौलत कहते हैं कि ना उससे पहले किसी के पास थी और ना बाद में होगी, उसने भी 1000 शादियाँ की। बात शादियों की नहीं, बात यह है कि गैर कौमों की बेटियों से, तो उसकी तनज़ली का वक्त शुरू हो गया। हमारी हिकमत, हमारी दौलत, हमारी समझ, हमारी जिस्मानी ताकत, ये सब कुछ ज़ेर हो जाती है जब हम अपने खुदा को और दूसरे खुदाओं को मिक्स कर देते हैं। खुदा ने कहा कि कलाम कहता है कि तुम गैर कौमों की शयातीन के ज़बीहों से, कुर्बानियों से खाते हो। हम उन्हीं के सामने जाके झुकें और अपने खुदा के सामने भी झुकें तो क्या ये खुदा को पसंद होगा? आज हमें खुदाम के तरफ मुड़ने की ज़रूरत है।
अगर हम इसहाक की कहानी देखें तो वहाँ पर भी हमें समझ आती है कि रिबका जो है वो इसहाक से कहती है कि उसका जो बड़ा बेटा ईसाऊ, जिसने गैर कौमों की हित्तियों की बेटियां ब्याहीं और वो उनसे दिक थी, वो उनसे तंग थी, और उसने क्या कहा, तंग होना मकसद घर का सुकून ख़त्म था। उसने चाहा कि मेरा जो छोटा बेटा याकूब है वो भी ऐसा ना हो कि वो भी गैर कौमों से शादी करे। उसने उसके लिए उसे अपने मामू की तरफ भेजा। हमें आज ये बातें छोटी लगती हैं कि शादी कहीं भी की जा सकती है, लेकिन अजीज़ों, ना हमवार जुए में खुद को ना जीतो, ये खुदा को पसंद नहीं। आज ख़ास तौर पे मैं बच्चों को ये कहती हूँ, माँ बाप को, कि वो तरबियत दें कि हमें सच्चे खुदा के मानने वाले बेटों और बेटियों को अपने घरों में जगह देनी है। इससे फ़र्क पड़ता है। जब हम दूसरे खुदाओं को भी वही इज़्ज़त देंगे जो अपने खुदा को, तो इसका मतलब हम खुदा के ना सिर्फ गुनाहगार ठहरते हैं बल्कि अपने खुदा की तरफ से मुंह फेर लेते हैं। आज हमें इंटरफेथ हार्मनी जैसे धोखे में नहीं पड़ना। आज हमें अपने खुदा को इज़्ज़त देनी है। आज हमें उनकी दूसरे कौमों की कुर्बानियों में या उनके शयातीन के या उनके देवताओं के आगे नहीं झुकना। आज उनकी पार्टियों में भी हम उन्हीं की इबादतें अटेंड करते हैं, हम उनको वही इज़्ज़त देते हैं। अगर हम उनके देवताओं को वो इज़्ज़त देते हैं तो इसका मतलब हम अपने सच्चे खुदा को इज़्ज़त नहीं दे रहे। और यकीन करें, ये दुनिया के आप किसी भी और मज़हब में देखें, वो आज भी उसी तरह फर्मली खड़े हैं अपनी इबादत में, अपने मानने में, अपने फेथ में, अपनी डूइंग्स में। अगर कोई ब्लर हुआ है, अगर कोई पीछे हुआ है, अगर कोई ढीला हुआ है, तो वो मसीहत। क्यों मसीहत में आज कंप्रोमाइज़ बहुत ज़्यादा हैं। कुछ नहीं फ़र्क पड़ता, कोई बात नहीं। आज ये समझा जाता है कि कलाम को अगर हम पीछे करेंगे, अगर हम कलाम की तरफ ही दुआओं की तरफ हर वक्त रहेंगे, तो हमारी तरक्की भी ख़त्म हो जाएगी, हम दुनिया में बेवकूफ़ समझे जाएंगे। लेकिन अगर हमने तरक्की करनी है, खुद को हिकमत वाला बनाना है, तो फिर हमें कलाम की बातें नहीं करनी, फिर हमें खुदा से अपने रब्बुल फ़ौज का नाम नहीं लेना, हमें गले में क्रॉस नहीं डालनी। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन ये मैटर करती हैं। अगर मैं आपको कोई फंडामेंटल या रिजिड पीपल नहीं बनाने की बात कर रही, मैं प्योरीफाई होने की बात कर रही हूँ। खुद को प्योर करें, ये बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहमिया की बुक में देखें तो वहाँ पे जब असीरी से यहूदी वापस जाते हैं यरूशलेम में, तो वहाँ पर देखा गया कि जब नहमिया ने शरीयत की किताब उनके सामने पढ़ी और वो सब रोए, खुदा के कलाम से उन्होंने खुद को तौबा की, पाक किया। और नहमिया ने ना सिर्फ सख्ती के साथ बर्ताव किया बल्कि तकरीबन उन्हें मारा, और उसने कहा कि तुमने ये क्या किया कि तुम गैर कौमों से शादियां कर ली, तुमने उनके देवताओं को अपने में शामिल कर लिया। उसने उन्हें पाक होने को कहा। आज मुझे और आपको इसी तरह पाक होने की ज़रूरत है, वगरना हम यहीं पर रह जाएंगे और हमारा यीशु कलाम के मुताबिक हमें लेने आने वाला है। और खुदाम यीशु ने उन्हीं को लेके जाना है जिनके जामे बर्रे के लहू से धुले हुए हैं, वॉश हुए हैं, ब्लर नहीं है कि इधर का फेथ भी उधर का फेथ भी, उनके पार्टियां भी, उनके भी सब हम तावीज़ भी ले लें। ऐसा कुछ नहीं है। हम उनकी नमाज़ें भी पढ़ें, अपनी भी पढ़ें, ऐसा नहीं है। आज अपने आप को फोकस करें, क्लियर करें, खुदा की तरफ रजू करें। कलाम कहता है खुदा में मसरूर रहे तो तेरे दिल की मुरादें पूरी होंगी, और अपनी राह खुदा पर छोड़ दे और उस पर तवक्कल कर, वही सब कुछ करेगा। मकसद सिर्फ खुदा में मसरूर होना है, और जब खुदा में मसरूर होना है तो सच्चे यहोवा में मसरूर होना है, जिसका बेटा मेरा और आपका खुदाम यीशु है। वरना खुदाम यीशु कोड़ा पकड़ के मुझे और आपको उसी तरह तंबीह करेगा। आज का कलाम शायद आपको थोड़ा सख्त लगा हो, लेकिन डियर चर्च, ये बहुत ज़रूरी है। आज मुझे और आपको ना सिर्फ खुद को हमें प्योरीफाई करना है, अपनी डूइंग्स को प्योरीफाई करना है, अपने घरों को पाक करना है। अगर हमारे घरों में ऐसी चीज़ें हैं जो कि खुदा को नापसंद हैं, ऐसी किताबें, मूवीज़ हैं, ऐसी आदत हैं, उन्हें हमें दूर करना है। हमें अपने बच्चों को तंबीह करनी है। हमें दूसरे जो शयातीन की पार्टीज़ में या हमें उनके इबादतों में शामिल नहीं होना है। हमें यीशु के आगे झुकना है। हम क्योंकि यीशु के ही परस्तार हैं।
हम यीशु के पैरोकार हैं। हमें ये ख़ुद को पहले क्लियर करना है कि क्या वाकई मैं यीशु से प्यार करती हूँ। अगर यस है तो फिर उसके लिए हमें सिर्फ उसी के लिए तैयार होना है, क्योंकि दुल्हन सिर्फ अपने दूल्हे के लिए तैयार होती है। दुल्हन सिर्फ अपने दूल्हे के लिए ज़िंदगी गुजारती है और मरते दम तक गुजारती है, और इस खौफ से नहीं कि दूसरे क्या कहेंगे, वो इसलिए कि मेरा मालिक, मेरा यीशु, मेरा दूल्हा क्या कहेगा। सो अपने दूल्हे के लिए तैयार रहें, क्योंकि वो जल्द मुझे और आपको लेने आने वाला है। खुदा हम सबको बरकत दे। इस सादा सी वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि हम सब इस बात को समझें और जानें कि खुदा के कलाम के मुताबिक आज हमें प्योरीफाई होने की ज़रूरत है, क्योंकि यीशु जल्द हमें लेने आने वाला है। खुदा हम सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू, बी एनकरेज्ड।